स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिनेंशियल फ्रीडम विद स्टॉक मार्केट में। चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की, फिर बात करेंगे ग्लोबल अपडेट की, फिर बात करेंगे हमारा लर्निंग वीडियो जो लास्ट वीडियो में जितना डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें ताकि सबको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरुआत करें। आज का सबसे बड़ा न्यूज़ इसके चलते हमने देखा कि न्यूज़ में आया रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स टू फ्रॉम इंडिया एक्सटेंडेड टिल July 31st, 2021. The Directorate General of Civil Aviation DGCA मतलब लॉकडाउन की वजह से जो इंटरनेशनल फ्लाइट का जो रेस्ट्रिक्शन था उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ हम FIA एंड DIA का ट्रेड का समरी देखें तो FIA ने नेट सेल किया है 1646 करोड़ की, वही DIAS ने 1520 करोड़ की नेट बाइंग की है। तो फिर भी मार्केट आज क्रैश हुआ है, मार्केट आज काफ़ी डाउन हुआ है। ये जो हमारा कल का लेवल दिया था हमने ऑलमोस्ट वही लेवल को दिखा के मार्केट ने मूव किया है, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है जो उड़ीसा से है। उड़ीसा मॉल्स एंड थिएटर्स टू रिमेन क्लोज, शॉप्स अलाउड टू ओपन इन उड़ीसा टिल जुलाई 16। मतलब उड़ीसा में अभी मॉल को बंद करके रखा हुआ है, जो 16 जुलाई तक ये बंद रहेगा और सिर्फ शॉप्स खुला रहेगा। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो SGX निफ्टी अभी 20 पॉइंट्स अप है 15,768 पे, 15,768 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके हिसाब से कल थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। और डॉ जोन्स भी अभी पॉजिटिव में है और गोल्ड भी पॉजिटिव में है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने आपको गोल्ड भी बोला था 40.5 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस, जो अभी भी इंटैक्ट है। अब इसमें आप अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रायल कर लीजिए, 40.2 पे स्टॉप लॉस लेके आइए और 40.2 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें निवेश कीजिए। 43, 42, 43, 45 के शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ। वही बात करें आज कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स के बारे में, तो पिछला वीडियो में हमने जैसा डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 15,760 के नीचे निकलता है तो आपको एक 50 से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगा। तो आज मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल पे 15,710 से रिकवर करता हुआ दिखाई दिया।
ठीक उसी तरह जिस तरह जैसे हमने बैंक निफ्टी में बोला था कि अगर 35,050 के ऊपर निकलता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगा। वैसे ही आज मार्केट ने 35,150 का एक हाई लगाया, फिर वहाँ से रिवर्स कर गया और हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि 34,950 का। तो 34,950 का लेवल टूटते ही मार्केट ने एक शार्प फॉलिंग दिखाई दिया, जो करीबन 34,700 के करीब में जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ तक कि हमने जो जो लेवल बताया था आपको, वो सब लेवल अभी भी फॉलो कर रहा है। और कल के लिए अगर बैंक निफ्टी 34,880 के ऊपर निकलता है तो आप 34,800 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कर सकते हैं, या फिर 34,800 के नीचे कोई कैंडल 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप इसमें सेल भी कर सकते हैं 34,600 के 34,600 34,500 के टारगेट के लिए। वही बात करें निफ्टी की, निफ्टी में कल 15,760 के ऊपर में अगर निकलता है तो इसमें बाई कर सकते हैं, या फिर अगर 700 के नीचे क्लोजिंग देता है कोई भी कैंडल तो 15,200 15,600 15,650 ये लेवल आपको दिखाई देगा, देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ बात करें यूएसडी गोल्ड की, तो 1751 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। नियरेस्ट टारगेट है आपका 1600 और 1765 से लेकर 1780 के। और अगर ये लेवल 1780 का लेवल सस्टेन होता है तो एक घंटा या 2 घंटा सस्टेन होता है तो आपको 1800 का लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ चल रहा है इंडियन मार्केट में रिगार्डिंग आपका गोल्ड का प्राइस को लेके, तो अभी 10-15 दिन से गोल्ड के प्राइस में भारी गिरावट दिखाई दिया 15,000 से 16,000 पर किलो में। तो अभी बेस्ट टाइम है गोल्ड में निवेश करने के लिए। आप स्पॉट गोल्ड भी खरीद कर सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड भी खरीद करके रख सकते हैं आने वाले दीपावली के लिए। तब तक मार्केट ऑल टाइम हाई में जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ हम आज का लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईपीओ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन आईपीओ फॉलोज द सेबी prescribed forms. In general, the following are the sequence of events. Appoint a merchant banker. In case of a large public issue, the company can appoint multiple merchant bankers. Intimate SEBI with a registration statement. The registration statement contains the company's background and the reasons to be go public. यहाँ पे पहला स्टेप है आपका मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है। फिर इसका सेबी को आपको स्टेटमेंट देके जाना, बोलना पड़ेगा कि आप क्यों पब्लिक में मतलब कंपनी को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों आईपीओ लाना चाहता है। देन सेबी रिव्यूज द रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट एंड टेक्स ए कॉल ऑन द विटनेस ऑफ द आईपीओ, worthiness of the IPO. SEBI can register for additional details if required. तो SEBI इसको देखता है, इसके बारे में डिटेल्स देखता है। देखने के बाद अगर जो ज़रूरत होगा, अगर एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए पूछेगा। द कंपनी पुट आउट द ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP
which is a public document. इसके बाद the DRHP filled by the company contains the following information: the size of the IPO, the number of the size offered to the public, shares offered to the public, reasons for the IPO along with full utilization plan, business description including the revenue model, expenditure details, complete financial statements, management's review on their business prospects, risks involved in running the business. Consider the DRHP as the most scared document while looking for the company's IPO details. तो जब कोई भी कंपनी IPO लाएगी तो आपको DRHP सेबी को देना पड़ेगा, जिसमें कंपनी IPO का साइज, ये क्यों कुछ पॉइंट्स जो है, द साइज ऑफ द IPO, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स वो पब्लिक में शेयर IPO में लाना चाहती है, इसके बाद IPO का कारण, IPO लाने का वजह क्या है, बिजनेस, उसका कंपनी का बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देगा, कंप्लीट फिनेंशियल स्टेटमेंट देगा, मैनेजमेंट व्यूज़ ऑन देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट जो है, इसके बाद रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क है वो सब डिटेल में सेबी को बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट का नेक्स्ट पार्ट आएगा। वंस द DRHP इज फिल्ड, द कंपनी embarks on the second set of the steps. Number 1, IPO promotion. This would involve TV and print advert to build awareness. मतलब सेकंड स्टेप में आएगा IPO का इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का सेकंड स्टेप में आएगा प्रमोशन का। तो आप टीवी न्यूज़ पे जो देखते हैं वही सीक्वेंस का IPO सीक्वेंस इवेंट्स का दूसरा पार्ट है। इसके बाद प्राइस बैंड, एस्टिमेट द प्राइस बैंड बिटवीन विच द कंपनी वुड लाइक टू गो पब्लिक, बुक बिल्डिंग, द कंपनी हैज़ टू officially open the window during which the public can subscribe for shares. For example, if the price band is between rupees 100 to 120, then the public can choose a price they think is fair enough for the IPO issue. The process of collecting all these price points along with the respective quantities is called the book building. Closures. After the book building window is closed, the price point at which the issue gets listed is decided. The price point is usually the price at which the maximum bids have been placed. Listing day मतलब अब जब IPO में अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आता है वो डिटेल में बोला गया है। इसके बाद लिस्टिंग डे, जब लिस्टिंग डे आता है, this is the day when the company gets listed on the stock exchange. The listing price is the price discovered through the book building process. Listing day जिस दिन कंपनी IPO से चेंज होके आपका शेयर में आ जाएगा, उसी दिन को, मतलब आपका पोर्टफोलियो में जिस दिन आपको शेयर मिलेगा उसी दिन को लिस्टिंग डे बोलते हैं। There are cases where the investors have made huge gains on the listing day itself. मतलब लिस्टिंग डे में कोई कंपनी लिस्टिंग डे में 20 to 100% का भी प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि बुक वैल्यू, जो जिस वैल्यू में ब्रांड वैल्यू, जिस वैल्यू में आप बाई करेंगे, जिस प्राइस में आपको ये शेयर मिलेगा, IPO में मिलेगा, लिस्टिंग डे में उसका 20%, 30%, कभी कभी 50 से 100% तक भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये IPO लेने के लिए जो कॉमन पॉइंट हमको, कॉमन बात हमको सुनाई देता है वो IPO सब्सक्रिप्शन होता है। तो उसके बारे में बिफोर वी वर्क पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन IPO, वी नीड टू अंडरस्टैंड ए फ्यू कॉमनली यूज jargons associated with the IPO subscription. Consider this is a company decide to issue 1000 shares to the public while filing for its IPO. The company is a hot favorite and everybody wants to apply for the IPO against the 1000 shares available. The company received bids for 2200 shares. 1200 shares more than the shares available. This is situation where the IPO has been oversubscribed. मतलब कोई कंपनी अगर 1000 शेयर सेल करना IPO में लाना चाहता है और सब्सक्रिप्शन अगर 2200 शेयर्स हो जाता है, तो ये जो 1200
शेयर्स ज़्यादा का बीड हुआ है उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। Alternatively, if out of the 1000 shares only 900 shares have been bid for, then the issue is said to be undersubscribed. अगर जितना IPO लाना चाहता है कोई कंपनी उससे कम सब्सक्राइब होता है, बिड होता है, तो उसको अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं। Now imagine this: once the company shares get listed, what if the shares price starts to fall? This is quite possible, is not it? Well, to prevent this from happening, there is an option called the greenshoe option. This option permits the underwriters to build up to an additional 15% of the shares at the offer price if the price of the newly listed share starts to fall below its issued price, thereby support the falling price. तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन शो ऑप्शन की वजह से कंपनी जब लिस्टेड होता है और वहाँ हो लिस्ट होने के बाद अगर फॉल करना शुरू करता है तो 15% बेनिफिट शेयर होल्डर को मिलता है। इसी के साथ हम अपना बिगिनर्स लेवल 1 का मॉड्यूल 1 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्विज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।